हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम से आप लोग स्वस्थ हो गए, एकदम से अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होगे। बच्चा लोग, इस वीडियो में हम लोग मोशन चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में मोशन का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हो जाइए तैयार आप लोग। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कुछ मोशन के एग्जाम्पल्स को। आप जब सुबह सो कर के उठते हैं तब से लेकर रात में जब तक आप सो नहीं जाते, न जाने कितनी वस्तुओं को आप मोशन में देखते हैं। उदाहरण के तौर पे जब आप अपने बस से स्कूल जाते हो तो वो बस मोशन में होती है। जब आप आसमान को देखते हैं तो आसमान में चिड़िया उड़ रही होती है, आसमान में एरोप्लेन चल रहे। आप कहेंगे कि हम लोग आसमान को देखते हैं तो चिड़िया ही उड़ेगी, जरूरी है कि? अरे मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा कि उड़ रही होती होगी, अगर तो बात समझ में आए ना। तो वो क्या है, मोशन में होते हैं। आपने देखा कि चिड़िया उड़ेगी, तब तक मधुमक्खी उड़ गई, एक मच्छर उड़ा, एक मक्खी उड़ी, तो भी तो मोशन में ही है। मेरे कहने का ये मतलब था। अब जरा आप देखिए, आप कहीं तालाब में आप जाते हैं, एक्वेरियम में देखते हैं मछलियाँ तैर रही होती है, आपको तैरते हुए देख के मजा आता है, वो मोशन में होती हैं। आपको मैं बता दूं कि जो हम लोग का शरीर है ना, ये जो नसों में जो ब्लड जो फ्लो कर रहा है, ये स्वयं मोशन में है। छोटा सा एटम, एकदम इतना सा एटम जो आपको दिखाई न दे, हमें दिखाई न दे, वो भी मोशन में होता है। और बहुत सारे एटम मिलकर के मोलिक्यूल बना लेते हैं, वो मोलिक्यूल भी मोशन में होता है। हमारी पृथ्वी मोशन में है, सूर्य मोशन में है, जितने स्टार्स हैं सब के सब मोशन में है, गैलेक्सी मोशन में है। अब आप सोच रहे हो यार सब कुछ मोशन में है तो रेस्ट में कौन है। तो देखिए, रेस्ट और मोशन जो है ना, थोड़ा ये जटिल चीज है। आप एक बात बताएं, आपको मजा आएगा। जो वस्तु आपको दिख रही कि मोशन में है, हो सकता है किसी को दिख रही कि रेस्ट में हो। हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं। एक ही वस्तु किसी के लिए मोशन में हो सकती है और किसी के लिए रेस्ट में हो सकती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए ना। मान लीजिए कि आपकी माँ जो है स्कूल आपको छोड़ने जाती है और वो बस स्टैंड पर रुकी, आपको बस में उसने चढ़ा दिया, आप गए बैठ गए। तो बस में पहले से आपके मित्र बैठे हुए थे, उसके रिस्पेक्ट में आपने को आपके मित्र ने कहा यार बैठ जा, स्थिर बैठ जा। आप बैठ भी गए, स्थिर बैठ गए। तो आपके दोस्त के तुलना में आप और आपके तुलना में आपका दोस्त क्या है, तो एक दूसरे रेस्ट में है। लेकिन आपकी माँ क्या देख रही है कि आप मोशन में हो। एक्चुअली पूरी बसें जा रही है भाई, तब तो आप रेस्ट में कैसे हो सकते हो। तो माँ के लिए आप मोशन में हैं, लेकिन अपने दोस्त के लिए आप क्या हैं, तो रेस्ट में हैं। तो मैंने कहा ना, ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। मोशन को समझने के लिए रेस्ट को जानना होता है और रेस्ट को जानने के लिए मोशन को जानना होता है। लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको बहुत ही मजा आने वाला। लेकिन आपको कुछ बात बता देते हैं। सोचिए, अगर ये पृथ्वी मोशन में नहीं होती तो न दिन होता न रात होता, कभी ठंडी होती है, कभी बरसात आता है, कभी गर्मी होती है। ये सब किस वजह से, पृथ्वी के मोशन के कारण। और इसी पृथ्वी के मोशन पे कुछ लोग, हम जहां पर खड़े हम बोले कि मैं रेस्ट में हूं, और जहां बैठ के वीडियो देख रहे हैं आपको लग रहा है कि आप रेस्ट में हैं। ऐसा नहीं है। ये रेस्ट और मोशन जो है ना, किसी एक रेफरेंस पॉइंट से लिया जाता है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती हुई प्रतीत होती है या बदलती है, तो हम लोग कहते हैं कि वो वस्तु क्या है, मोशन में है। लेकिन इस मोशन को अगर समझें तो कई तरह का मोशन होता है। उदाहरण के तौर पर जो ट्रेन चल रही है, एकदम सरपट भागे जा रही है सीधी, ये बोलेंगे स्ट्रेट लाइन का मोशन है। आप मेला में गए, बाजार में गए, कहीं मेला लगा हुआ था, वहां देखे कि मौत के कुआं में बाइक चलाया जा रहा है पागल की तरह, एकदम हाथ कभी छोड़ देता है, कभी खड़ा हो जाता है। तो भाई साहब, वो तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखा है ना आपने, वो सर्कुलर। आप कभी देखिए, अभी मैं कह रहा था मक्खी के बारे में, अब बताइए कि वो सर्कुलर मोशन कर रही है कि स्ट्रेट जा रही है। कहेंगे ये तो कंफ्यूजन भरा, वो पता नहीं कब कहाँ जाए, इस तरह से कुछ भी अंदाजा उसके बारे में नहीं है। ना आप इसको कहेंगे सर्कुलर है ना स्ट्रेट है। कुछ चीज़ें देखिए, जैसे एटम्स हैं, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, कंपन कर रहे होते हैं, ओसिलेट कर रहे होते हैं। तो कुछ ओसिलेट कर रहे हैं, कुछ सर्कुलर मोशन है, कोई स्ट्रेट पाथ पर है, कोई स्ट्रेट पर भी है, सर्कुलर भी है। तो इस तरह
से ये अनेकों तरह के मोशन हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सबसे सिंपल मोशन के बारे में, जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन का मोशन है। लेकिन स्ट्रेट लाइन के मोशन को समझने के लिए अगर आपको पहले समझना होगा बबुआ कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पहले समझ लें, फिर मोशन को तो समझेंगे ही, पूरे मोशन में समझेंगे। देखिए, तो हम समझने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसे समझने के लिए हमने क्या किया कि दो पॉइंट लिया। ये देखिए जरा, एक पॉइंट ए है, ये ए हो गया आपके लिए, और एक है बी। मान लीजिए कि आपके दोस्त का घर है यहां पर। अब बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां तक की दूरी लगभग कितनी हो, बस इतना ही बोर्ड पर जितना उतना ही देखिए, और मैं कहूं कि इसमें ये 1 मीटर है, तो आप कहिए 1 मीटर इतना छोटा तो नहीं होता। तो मैं अगर कहूं कि हाँ भाई ये 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो मान लेंगे कि हाँ। लेकिन मैं कहूं कि सैकड़ों 500 किलोमीटर है, तो हो सकता है आप आग बबूला हो जाए कि ये क्या बात है, तो मजाक हो गई। तो घबराइए मत, आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इसका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए जरा, आप यहां से चले अपने दोस्त के घर। हुआ क्या कि आप थोड़ा सा घूमते फिरते आप यहां पर तब जाकर यहां पहुंचे। तो जो आप ये चले, ये टोटल यहां से यहां तक मान लीजिए कि ये 20 सेंटीमीटर है, लेकिन चूंकि घर है तो मैं 20 सेंटीमीटर नहीं मानता हूं, कल्पना कर रहा हूं कि ये 200 मीटर मैंने मान लिया कि आपका घर और आपके दोस्त के घर के बीच में 200 मीटर की दूरी है। लेकिन आपने क्या किया, पूरा एक राउंड मारते घूमते घामते तब उस दोस्त के घर पहुंचे। तो टोटल आप यहां से यहां तक जितना चले, ये मान लीजिए कि आपने 700 मीटर चला, तब वहां पहुंचे। तो जो आपने जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस वो कि आपने 700 मीटर। लेकिन अब उधर से जब आप आए तो सीधे स्ट्रेट लाइन पकड़ के चले आए, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट वो हो गया आपका मात्र 200 मीटर। अब आप कहेंगे कि यार इधर से जो हुआ 700 मीटर, उधर से 200 मीटर। हाँ, तो देखिए एग्जैक्ट होता क्या है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट लीजिए और दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट अगर गति कर रहा होता है तो उसके बीच के एक्चुअल जो पाथ कवर किया जाता है, ऐसे सोचिए कि आपका यहाँ घर है, आप चल दिए मित्र के यहाँ घूमते घूमते चारों तरफ से घूमते घूमते तब आपके को दोस्त का घर आप यहाँ पहुंचे। ये भाई तो आप तो इस तरह से दिन में मालूम चला कि 10 किलोमीटर का आप कवर कर लिए। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो डिस्टेंस हुआ जो कि 200 मीटर था, आप चले कितना भाई, तो 10, मान लीजिए 10 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपके लिए, डिस्टेंस हो गई 10 किलोमीटर। लेकिन अगर कहा जाए कि कितना डिस्प्लेसमेंट आपने तय किया, तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितनी है, जो प्लेसमेंट है वो अभी भी 200, ये कभी घटता बढ़ता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 200। मतलब दो वस्तुओं के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो सकती है, सबसे शॉर्टेस्ट, यहां से एकदम सीधे लाइन खींचिए, जो सबसे छोटी दूरी होगी उसका नाम हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या है, तो जितना आप कवर करें, जितना राउंड घूमते पहुंचे, मतलब कि मैं जहां खड़ा हूं यहां से और गेट के बीच की अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस क्या है, तो हजारों किलोमीटर हो सकता है। मैं इधर से निकल के चला गया, पूरा देश घूमते मालूम चला कि कई 100 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया, तो यहां का दूरी हो गया कितना, तो कई 100 किलोमीटर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सीधे जाएंगे दरवाजे की तरफ, जितना वो दूरी होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो वस्तुओं के बीच के सबसे छोटा पाथ होता है। जरा देखिए यहां पर दिखा रहे हैं, ये हो गया आपका, ये आप हैं और ये आपके दोस्त हैं, ये बीच की ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हुआ। और तो अब सोचिए जरा, आप इसी रास्ते से चल दिए और यहीं पहुंचे, तब उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए जैसा हमने कहा कि 200 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 200 मीटर और डिस्टेंस हुआ ये भी कितना हुआ 200 मीटर।
इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर भी हो सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है वही आपका डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अब जरा देखिए कि क्या कभी संभव है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो जाए? नहीं। आप यहां से चल के इधर जा सकते हैं तो डिस्टेंस बढ़ सकता है 200 से बढ़ के 2000 भी हो सकता है मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब नहीं घटेगा। मतलब कि ये डिस्टेंस एकदम फिक्स, डिस्प्लेसमेंट एकदम फिक्स होता है कि इतना ही होगा, लेकिन डिस्टेंस बार बार मैं बोल दे रहा हूं, तो डिस्टेंस एकदम से ये फिक्स नहीं है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स है। 200 मीटर मतलब 200 मीटर। लेकिन जो कोई वस्तु, जैसे आपका मित्र है, इधर से घूमते घूमते गया, ये 500 मीटर कवर किया, तो इसके लिए डिस्टेंस हो गया 500 मीटर। आप उधर से चले, यहां मान लें कि 400 मीटर चले, तो आपके लिए डिस्टेंस कितना होगा? 400 मीटर। कहने का मतलब यह है कि दो जो बॉडी होती है उनके बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और कोई वस्तु जो एग्जैक्ट जो दूरी तय कर, जिस रास्ते पर चलती है, उन सब रास्तों को माप लेते हैं, उसको कहते हैं डिस्टेंस। तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स होगी, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस फिक्स नहीं होगी। डिस्टेंस जो भी रास्ता पर हर बार एक नया रास्ता कवर करेंगे और हर बार एक नया डिस्टेंस आप कवर करेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब आते हैं दूसरी चीज पर, बात करते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो कभी शून्य नहीं होता, जीरो नहीं होता। ये देखिए, आप यहां से चले, ये आप है और आपका ये फ्रेंड का घर है, ये 200 आपने मीटर चला, इसी रास्ते से एकदम चले, और फिर आप दोनों आदमी मिल करके एक दूसरे आप अपने फ्रेंड के घर चले आए, तो यहां से मान लीजिए 300 मीटर था, तो आप यहां से देखिए यहां तक पहुंचे, कुल मिला के तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस हो गया आपका 200। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजा आता है इसमें। 300 हो गया कितना? 500 मीटर। आपने कवर किया 500 मीटर। ये जो मित्र है आपका कितना कवर किया? तो इसका डिस्टेंस हुआ 300 चला है ना ये, तो 300। अब आइए, अब खावे पिए थोड़ा सा उधर अपने दोस्त के यहाँ मजे मस्ती किया आप लोग, अब फिर वापस आए, क्या वहीं रह जाना है? आना है ना, तो अब आप आइए। तो जब आप उधर से लौटते हैं, ये जब लौटता है लड़का, तो जब यहां पहुंच गया तो पूछेंगे अच्छा इधर से डिस्टेंस भी वही रहा, डिस्प्लेसमेंट भी वही रहा कि एकदम सीधे रास्ते से गए? तो जब ये लौट करके, मान लीजिए कि आप है लौट के यहां पहुंचे, तो अब आप देखते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ, आप 500 मीटर गए थे और 500 मीटर आए उधर से। क्यों उधर से भी आए हैं? आप ही ना आए हैं कि दूसरा कोई आया है? तो 1000 मीटर हो गया आपका डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। ये बेसिक डिफरेंस भी बात आप लोग को याद रखनी होगी। यहां देखिए, तो आपने सीखा कि डिस्टेंस जो है 0 नहीं होते, डिस्टेंस नेवर भी 0। मैं यहां पर लिख देता हूं, डिस्टेंस जो है ना ये 0 नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये 0 हो सकता है, मे बी 0। आप ऐसे कहना जरूरी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मे बी 0, और जो डिस्टेंस है मे बी डिस्प्लेसमेंट मे बी 0 और डिस्टेंस नेवर बी 0। ये कभी 0 नहीं होगा। अगर आप चलेंगे तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप चले और कुछ दूरी तय न किए। तो अब बताओ स्टूडेंट्स, कमेंट करके मुझे बताओ कि एक वस्तु यहाँ पर वो मौके कुआं में बाइक चला रहा था जो गाड़ी वाला, और यहाँ से चला और फिर एक चक्कर मार के यहीं पे आ गया, तो बताइए कि क्या इसने डिस्टेंस 0 कवर किया कि नहीं? एकदम से कवर नहीं किया। यहां से यहां तक ये मान लीजिए कि पहुंचने में अगर इसकी जो रेडियस है अगर वो r है, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टोटल सर्कम्फ्रेंस कितना हुआ इसने, तो 2 पाई r डिस्टेंस कवर कर लिया। ये कैपिटल R हमने लिखा है यहाँ, तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हो गया
इसके द्वारा एक राउंड मारने में 2 पाई आर, अगर आर का वैल्यू कोई बता दे तो हम आराम से बता देंगे कितना किया। लेकिन अगर बात करें कि डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, तो डिस्प्लेसमेंट जहां से चला वहीं पे पहुंच गया तो 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 आप देख रहे हैं कि हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मुझे कमेंट करके आप एक बात बताएं कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। अभी आपने देखा, मैंने दिखाया कि डिस्टेंस बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, एकदम सही है। ये भी आप जान सकते हैं कि जो डिस्टेंस है ये बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे आप कमेंट करके बताइए कि क्या जो डिस्प्लेसमेंट है ये बड़ा हो सकता है या कि नहीं डिस्टेंस के। देखिए, मैंने तीन बातें बताई। एक, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। अभी मैंने यहां पर दिखाया आपको कि डिस्टेंस वही है, डिस्प्लेसमेंट वही है। डिस्टेंस जो है अभी आपने देखा कि अगर इधर से पूरा घूम घाम के गया तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही 200 मीटर रहा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिस्टेंस बड़ा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। और फिर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अगर कोई वस्तु अगर सर्कुलर मोशन न करे तो भी क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ये भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। कोई वस्तु है सर्कुलर मोशन नहीं कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा अथवा नहीं होगा। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं। एक मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर कोई है, यहां पर एक कोई बॉडी है, तो किस कंडीशन में इसका जो है डिस्प्लेसमेंट 0 होगा या नहीं होगा। आप मुझे दोनों सवाल के जवाब आप देंगे, ठीक है। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में और हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद और बेहतरीन कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।